अरे राम, जीना चढ़ने में थकान हो गई। कपड़े आप ले आई मम्मी जी। मैं गई थी छत में कपड़े लेने। आप क्यों ले आई, मैं ही ले आती। अरे वो धनिया सुखाने के लिए डाली थी ना छत में, तो उसी में मैं हाथ मारने गई थी, लेकिन कपड़े सूख गए थे, तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी लेते चलें। मम्मी मैं ना दुकान वाले का हिसाब करने जा रही हूँ। इन्होंने पैसे दे दिए थे, बोला था कि दुकान वाले का हिसाब कर देना और उधर से थोड़ा बहुत सामान भी ले आएंगे। अगर आपको कुछ मंगाना हो तो मैं उधर से ले आऊंगी। ऐसा करना, मार्केट से अनार ले आना। पता नहीं क्यों काफी दिनों से ना बहुत कमजोरी सी लग रही है, तो कुछ दिन खा के देखते हैं, शायद कुछ ताकत आए शरीर में। अरे मम्मी, अनार खत्म होने से पहले ही आप मंगवा लिया करो। ऐसे आपको बहुत कमजोरी आ जाएगी, आपका बुढ़ापा है, आप समझो ये बात। ठीक है, मैं ले आऊंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मम्मी। सुशीला तुम? अरे अब चुप भी हो जा, जब से आई है तब से रोई जा रही है। अरे बात तो बताओ कि आखिर बात क्या है। चलो ऐसा करो, पहले तुम पानी पी लो। मम्मी अब मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी, मुझसे सहन नहीं होता है। अरे बर्दाश्त करने की एक हद होती है मम्मी। अब आप मुझे ना उस घर में दोबारा मत भेजना। अगर आपने इस बार मुझे भेजा ना दोबारा उस घर में, तो देख लेना इस बार मेरी लाश ही आएगी उस घर से और कुछ नहीं। इतना परेशान करके रख लिया है मेरे ससुराल वालों ने। मम्मी जी मैंने सहते सहते इतना टाइम निकाल दिया है, अब मेरे से सहन नहीं होता है। और एक बात बताऊं आपको, अब मुझसे कुछ नहीं पूछोगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ। जब टाइम आएगा ना मम्मी, मैं अपने आप खुद से बता दूंगी आपको। अच्छा ठीक है, चुप हो जा। जब से आई है तब से रोई जा रही है, मुझसे ये तेरे आंसू नहीं देखे जाते हैं। मैं नहीं पूछूंगी तेरे से कुछ भी, अब चुप हो जाओ। अरे दीदी, आप रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई? मम्मी जी, दीदी क्यों रो रही हैं? क्या बात हो गई? मुझे भी अभी तक इसने कुछ नहीं बताया है। चल ठीक है, जब तेरा मन करे, जब तेरा दिल करे तब बता देना। सुशीला जग गई? नहीं मम्मी, अभी तो सो रही हैं। मम्मी, दीदी ने आपको कुछ बताया कि दीदी क्यों परेशान थी, क्यों रो रही थी? नहीं, अभी तक कुछ नहीं बताया। और बेटा मेरी तो ना हिम्मत ही नहीं पड़ रही है पूछने की। तू ऐसा कर, उससे ना प्यार से पूछने की कोशिश कर, शायद वो तुझे कुछ बता दे। मम्मी जी, एक दो दिन ना रुक ही जाते हैं। क्या पता दीदी अपने आप ही बता दें। नहीं तो दीदी का मूड जब अच्छा होगा ना, मैं उनसे पूछ लूंगी। शायद तू सही कह रही है, एक दो दिन ना रुक ही जाते हैं। वाह भाभी, कितना अच्छा सूट है ये, कितना प्यारा कलर है। सिलने के बाद तो कितना अच्छा आएगा ये, बहुत सुंदर है। दीदी आपको पसंद आ रहा है तो आप सिलवा लो, मेरे पास एक और है, मैं वो सिलवा लूंगी। सच में भाभी? क्या बात है भाभी, आप कितनी अच्छी हो, थैंक यू सो मच। मैं ऐसा करूंगी ना भाभी, मैं इसकी सलवार नहीं बनवाऊंगी, मैं इसका पैंट बनवाऊंगी, बहुत सुंदर लगेगा मेरे ऊपर। देखो दुपट्टा भी कितना अच्छा है। आपका जैसा मन हो आप वैसे ही सिलवा लेना। भाभी आज शाम को ना मशरूम मटर की सब्जी बना लेना, बहुत दिन हो गए आपके हाथ से खाए हुए। और ऐसा करना, रोटी ना बनाना, पराठे बनाना उसके साथ, बहुत ही अच्छे लगेंगे। ठीक है भाभी? ठीक है दीदी, मैं वही बना दूंगी। और बताओ सुशीला, कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ। पहले ये बताओ, तुमको पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे आई हूँ? आज आंटी जी आई हुई थी घर पर, उन्होंने ही बताया है कि तू आई हुई है। अच्छा। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी कि ठंडा? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं क्या? अरे कुछ तो बता, क्या लेगी? नहीं, मन नहीं अभी मेरा। मैं तो बस तुझसे मिलने चली आई थी।
और ये बताओ कि तुम्हारे ससुराल में सभी लोग कैसे हैं? सब ठीक है वहां पे। अरे तू उनकी छोड़, तू अपनी बता। तेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई? हाँ, हो गई मेरी पढ़ाई पूरी। एक बात पूछूं? हाँ बोलो। जैसा आंटी जी बता रही थी मेरे घर में, तुझे देखकर तो नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ होगा तेरे साथ। क्यों? मेरे साथ क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। वहां तो आंटी जी बहुत कुछ बता रही थी तेरे बारे में, कि तेरे ससुराल वालों ने तुझे बहुत परेशान किया हुआ है, इसलिए तू यहाँ पे आ गई है। पर तुझे देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि तेरे साथ कुछ ऐसा हुआ भी है। अब तुझे मैं कैसे बताऊं? पता नहीं तुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। देख, तेरे मेरे बीच में कुछ छुपा तो है नहीं, तू मुझे बता सकती है। क्या पता मैं तेरी कुछ मदद कर दूं। मदद तो तुम तब करोगी ना मेरी, जब मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ कुछ गलत किया हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे से कुछ नहीं कहा है। मैं खुद ही लड़के यहाँ आई हूँ। लेकिन क्यों? अरे यार, जिंदगी नरक बना रखी थी। ना ही चैन से खाने देते थे और ना ही चैन से सोने देते थे। तो क्या करूं मैं? आ गई मैं यहाँ पे। और देख, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, जब मेरा मन करता है उठने का सो के, तब मैं उठती हूँ। जब मेरा मन करता है खाने को, तब मैं खाना खाती हूँ। जो मैं बोलती हूँ भाभी से, भाभी मुझे बना के दे देती हैं। तो अब तुम ये बताओ कि जब भगवान दे रहा है हमें खाने को, तो कौन जाए कमाने को? बताओ। तो ये बात है। और नहीं तो क्या। पर तेरी सास तो बहुत अच्छी है, और जीजा जी का भी नेचर बहुत अच्छा है। उनसे मैं 2-3 बार मिल चुकी हूँ, जब आपके यहाँ फैमिली फंक्शन हुआ था। हाँ, तो तेरा कहने का मतलब क्या है? कि वो सब सही है, बस मैं ही गलत हूँ? एक बात बता, जो तू लड़के आ गई है वहां से, क्या मिला है तुझे? मिल क्या गया? अरे सुकून मिला है मुझे यहाँ आके, सुकून। कितने दिन का? 10 दिन का? 20 दिन का? महीने भर का? 1 साल का? कब तक? जब तक मेरा दिल करेगा तब तक का। तुझे क्या लगता है कि जब तेरा मन करेगा तू अपने ससुराल चली जाएगी और तेरे ससुराल वाले तुझे अपना लेंगे? क्यों? क्यों नहीं अपनाएंगे? मेरा घर है वो, मेरा घर। यही मैं तुझे समझाना चाह रही हूँ कि वो घर तेरा है और ये घर तेरी भाभी का है। भगवान ना करे जीजा जी तेरी ये ना समझी की वजह से, ये छोटी सी गलती करके आई है, तुझे डिवोर्स दे दिया तो? चौंको नहीं, ऐसा हो सकता है। फिर बैठी रहना इसी घर में। कभी तुमने अपनी मम्मी के बारे में तो सोचा नहीं है कि उनके ऊपर क्या बीतती है। बस हमेशा तू अपने ही बारे में सोचना। तुझे अंदाजा है इस चीज का बिल्कुल, कि जब आंटी जी मेरे घर आई थी, कितना फूट फूट के रो रही थी तेरे बारे में सोच के। क्या? खैर, तुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई रोए कुछ भी हो। जब तक आंटी जी हैं तब तक तो तेरा बसेरा है ही ना इस घर पे। तू आराम से रहे, आराम से, और क्या। आंटी जी के ना रहने के बाद फिर तेरा क्या होगा? ये जो तेरी भाभी तेरे आगे पीछे घूमती है ना, और तेरी भाभी से अच्छे से तेरी ना बनी, तो तेरे क्या हाल होंगे? और अगर तेरी ये असलियत भाभी को, तुम्हारी और मम्मी को पता चलेगी, तब तेरे क्या हाल होंगे? अरे कभी ना कभी तो तुम्हारी इस असलियत का पता चलेगा ना उन्हें, तब उनकी नजरों में तेरी इज्जत क्या रह जाएगी? ये कभी सोचा है तूने? और जो लड़कियां तलाक लेके मायके में बैठ जाती है ना अपने ससुराल वालों से, तुझे क्या लगता है उनकी बहुत बड़ी इज्जत होती है? अरे समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरी शादी करना भी उनका मुश्किल हो जाता है। दूसरे के यहाँ अगर शादी करने के लिए माँ बाप सोचते भी है ना, तो लड़के वाले 10 बार सोचते हैं कि पता नहीं उसकी ना इस घर में कैसे बिगड़ गई। ऐसा तो नहीं लड़की ही गलत हो। ऐसा लेकिन होता नहीं है कि हमेशा लड़की ही गलत होती है, लेकिन लड़के वाले तो सोचते हैं ना। तू नहीं समझती है, ऐसी लड़कियों को समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत मुश्किल होता है। लोग 4 बातें बोलते हैं, पड़ोसी देखो कैसे नजरें, नहीं मिला पाओगी फिर। अरे छोटी मोटी बातों को भूल जाना चाहिए। हर घर में छोटी छोटी बातें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि काम चोरी करके अपने पति से झगड़ा करके मायके में आके बैठ जाओ। और तुझे क्या लगता है कि तू जीजा जी से झगड़ा करके यहाँ बैठी है, और डिवोर्स अगर ले लिया जीजा जी ने, तो तुझे क्या लगता है कि दूसरी शादी में लड़का क्या अच्छा मिल जाएगा, जैसा तू चाह रही है कि नहीं हमें तो लेटने को मिले, अच्छी नींद मिले, सोने को मिले? अरे हर इंसान की जिंदगी में ना परेशानियां आती हैं, उनको झेलना पड़ता है। हमेशा ना
ये नहीं सोचा जाता है कि हमेशा हम रानी बन के जिए। पूरी लाइफ में ना दुख सुख आते ही आते हैं, हर किसी की लाइफ में। इसका मतलब घबराना नहीं चाहिए कि नहीं अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओ। लेकिन तुझे क्या, मैं भी पागल हूं, मैं तुझे क्यों समझा रही हूँ। तू तो अपनी जिंदगी मस्त जिए। अरे बेटी परेशान हो तो मायके वालों का फिर भी फर्ज बनता है कि बेटी की मदद करें। लेकिन बेटी जब जानबूझ के आके बैठी हो मायके में, तो क्या सोचेंगे मायके वाले जब उनको पता चलेगा तेरी हरकतें। हो सकता है कि तेरी इन हरकतों को ना आंटी जी माफ भी कर दें, पर तेरे भैया भाभी जब उनको पता चलेगा ना, वो कभी माफ नहीं करेंगे। तू अपने पैरों पे ना खुद ही कुल्हाड़ी मार लेगी। ना तू मायके की बचेगी और ना ही तू ससुराल की। देख, मैं एक दोस्त होने के नाते तुझे समझा रही हूँ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है सुशीला, अगर तू समझे तो। वरना जैसी तेरी इच्छा हो। तुम सही कह रही हो, भगवान ऐसा दोस्त ना हर किसी को दे कि अगर एक दोस्त गलत रास्ते पे जा रहा है ना, तो उसको सही राह दिखाए। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी सास को फोन मिलाती हूँ और मैं उनसे सॉरी बोलूंगी, और मेरी सास ना मुझे माफ भी कर देंगी, क्योंकि वो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती हैं। फिर मैं इनको फोन लगा लूंगी और इनसे भी मैं माफी मांग लूंगी। हमको माफ कर देंगे सभी लोग। मुझे ऐसा लगता है कि तेरे जैसी दोस्त ना हर किसी की लाइफ में होनी चाहिए, ताकि टूटते हुए रिश्ते को ना बचा सके। तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अब देख, तू ही कह रही है ना कि मेरी सास मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती हैं। तू सोच कितनी किस्मत वाली है कि तुझे ऐसे सास ससुर मिले हैं, ऐसा परिवार मिला है। हाँ, थैंक यू सो मच।